नमस्ते। जय धन्वंतरी। अभी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसमें से एक कॉमन प्रश्न ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है अभी, तो सनस्ट्रोक हमको न लगे, धूप न लगे, धूप हमको नुकसान न करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो धूप लग गई, सनस्ट्रोक लगा तो क्या कर सकते हैं? उसके कोई उपाय बताइए। सही बात है आपकी। अभी ये महीना है, इस समय सूरज बहुत तप रहा है, सीधे किरण अभी पृथ्वी पर आते हैं, तो तापमान खास करके भारत का तापमान बहुत ही ऊपर है, खास करके उत्तर भारत का। तो उसमें आयुर्वेद में ग्रीष्मचर्या, अलग अलग ऋतुओं की एक चर्या दी गई है। उसमें से जब धूप ज़्यादा हो तब क्या करना है, धूप से कैसे बचना है, उसका सबसे पहले विश्व में वर्णन आयुर्वेद ने दिया है। WHO और बाकी की संस्थाएं तो बहुत बाद में आई है। सबसे पहले आयुर्वेद ने अपने आप को ऋतु के अनुसार कैसे ढाल दे, उसकी बात बताई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ग्रीष्मचर्या अर्थात सनस्ट्रोक से बचने के लिए इस ऋतु में हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना, और कैसे बचने के, उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो सबसे पहली बात ये कि हमको अभी गर्म वस्तु का सेवन या तो बिल्कुल छोड़ देना है या बहुत कम कर देना है। क्या है गर्म वस्तुएं? गर्म वस्तु में जैसे चाय आती है, जैसे नमकीन आती है, तला हुआ पदार्थ आता है, भजी आती है, चटनी आती है, मिर्च आती है, ये सब गर्म प्रकृति के पदार्थ है। ये गर्म ऋतु है, हमारा शरीर में ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा है। अब इस ऋतु में यदि आप ये सब का सेवन करते हैं तो आपके अंदर बुखार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो गर्मी यानी पित्त ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए कम से कम आप गर्म चीज़ों का सेवन बंद कर दें। अब करना पड़े मानो तो क्या करें, तो वो दोपहर में न करें, जब गर्मी बाहर हो तब न करें। जैसे आपको चाय पीनी है तो दोपहर में न पिए, आप शाम को पिए या सुबह पिए। इसका मतलब ये नहीं मैं पीने को कह रहा हूँ, लेकिन भजी खानी है, कुछ क्षार वाला पदार्थ खाना है, वो सुबह खाए या शाम को खाए। जब बाहर की गर्मी है तब ये गर्म चीज़ का सेवन न करें। दूसरी बात, ठंडी चीज़ों का सेवन अवश्य करें। क्या क्या है ठंडी चीज़ें? इलायची है, खीर है, आम है, सौंफ है, गुलाब है, उसके शरबत है, गुलकंद है। तो ये सब चीज़ों का सेवन आप करिए दिन में 2 या 3 बार। काली द्राक्ष यानी मुनक्का है, तो ये सब का सेवन आप 2 या 3 बार कर सकते हैं दिन में कभी भी। बिल्व है यानी बिली फल है, उसके रस का या गन्ने के रस का सेवन आप कर सकते हैं 2 से 3 बार कभी भी। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने का प्रयत्न करें आप, ताकि आपके शरीर में जल तत्व कम न हो। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेने का प्रयत्न करें, ताकि हमको सनस्ट्रोक न लगे, और लगे तो भी हम जल्दी उससे बाहर आ सकें। अब ये हुई थोड़े थोड़े आहार की बात। अब हम चलते हैं विहार में। विहार में खास करके नंगे पाँव न चले। पहली बात, खुले माथा पर न घूमें। जैसे टू व्हीलर में जा रहे हैं लेकिन माथे पर कुछ रखे, या तो सूती कपड़ा बांधे या कोई भी प्रकार का कपड़ा बांधे। माथे सीधे के सीधे सूर्य का ताप माथे पर नहीं आना चाहिए। बाहर जाना है तो 10 या 11 के 5 के बीच में न जाए, या फिर गाड़ी लेकर जाए, या फिर कुछ माथे पर बांध कर जाए। सीधे उसको सूर्य का तापमान नहीं लगना चाहिए। पलांडू यानी प्याज, इस ऋतु में जो लोग बाहर श्रमजीवी है, श्रम का काम करते, वो प्याज थोड़ी खाए, ताकि वो रक्षण देती है सनस्ट्रोक से। ये एक है। जो लोग परहेज़ करते हैं उससे, हमारे जो आध्यात्मिक लोग या फिर तामस फूड है, तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए एक आम खाए। कच्चा आम अभी आता है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी डालकर, धनिया जीरा वगैरह डालकर उसका सेवन करें आप। तो इस तरह से हम उससे बच सकते हैं। आप प्याज अपनी जेब पर रखकर यदि आप जाएंगे तो भी वो पलांडू का स्वभाव ऐसा है, वो प्रभाव ऐसा है कि वो आपको धूप से बचाएगा। तो आप यदि परहेज़ करते हैं कोई बात नहीं खा सकते, तो उसको जेब में रखकर उसमें बाहर निकलिए, ताकि सनस्ट्रोक से हम बच सकें।
अब कुछ प्रभावी प्रयोग वैद्य हर्डीकर दादाजी ने बताए हैं जो सनस्ट्रोक के लिए है, और कुछ घरेलू उपाय भी हम सनस्ट्रोक के लिए बताने वाले हैं। लेकिन अभी आपने ये जाना आहार और विहार के बारे में कि सनस्ट्रोक से हम बचने के लिए कौन से आहार करें और कैसा विहार करें। खास करके आप कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ दें, वो मैंने बता दिया है, कुछ कुछ चीज़ों का ग्रहण कर दे, वो भी बता दिया है। अंत में इतना ही कि जब भी आपको ऐसा कुछ भी लगे कि मुझे ऐसा सनस्ट्रोक के जैसा लग रहा है, तो तुरंत ही उसका औषधोपचार शुरू कर दे, तुरंत ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दे। क्या ले सकते हैं ट्रीटमेंट, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।